अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज बड़ी अदालत में आज एक बड़ा दिन था और पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरफ और सुप्रीम कोर्ट को देख रही थी कि क्या फैसला आता है। फैसला तो महफूज कर लिया गया है और कल सुनाया जाएगा कि यह फैसला क्या है, लेकिन अवाम में थोड़ी सी ये कशमकश पाई जाती है कि 2-3 समातें इसके ऊपर हो चुकी हैं, 2 बड़े बेंच भी टूट चुके हैं। अब जब पीर को मुतवक्को था फैसला, तो ये कल क्यों फैसला सुनाया जा रहा है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अर्ज करूं कि जब भी कोई बड़ा फैसला आना होता है तो उसको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है। अगर आज फैसला सुनाया जाता, उस वक्त फैसला सुना दिया जाता तो सूरत हाल कुछ और मुख्तलिफ होती। लेकिन कल जब जज जाएंगे, अपने कोर्ट में बैठेंगे, फैसला सुनाएंगे, तो उन्होंने बाहर का तमाम होमवर्क मुकम्मल कर लिया होगा। मिसाल के तौर पर अगर ये फैसला है किसी पार्टी को पसंद नहीं करता आता, वो रोड ब्लॉक कर देती है, वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने की कोशिश करती है खुदा ना खास्ता, तो ऐसे सूरत हाल से निपटने के लिए, एक एमरजेंसी की सूरत हाल निपटने के लिए इसको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है ताकि कल तो ऐसी तमाम चीजों को कवर कर लिया जाए कि अगर कोई फैसला आता है, हो सकता है कुछ भी ना हो, लेकिन इसको एक सेफ्टी एंड के तौर पर रखा जाता है। इसलिए आज फैसला महफूज किया गया है, कल फैसला सुना दिया जाएगा और बड़े जितने भी फैसले हैं उनकी तारीख निकालेंगे तो ऐसा ही होता है। पहले मैं आज आपको बता दूं कि यही आज कार्रवाई क्या हुई है। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने भी एक ऐलान किया है और अगर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि तौहीन अदालत उनके ऊपर लग सकती है या नहीं लग सकती। और जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी आज एक नया कट्टा खोल दिया है। वो क्या खोला है वो भी मैं बताता हूं कि पाइन ने आज क्या किया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाब मुलतवी होने के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के 5 रुकनी बेंच से अलहदा होने के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अतिया बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल मंजूर उस्मान अवान, वकील इलेक्शन कमीशन अरफान कादर, ये इलेक्शन कमीशनर अरफान कादर, और ये अरफान कादर एक बड़े टू द पॉइंट वकील हैं। अगर आप इनका ट्रैक निकालें तो ये बड़े यानी कि इसको आप कह लें कि बड़े महदूद रहते हैं और बाकायदा लॉ का और पटिशन का हवाला देकर इस हवाले से ये मशहूर है। और जब ये अदालत में पेश हुए थे तो चीफ जस्टिस ने इनको थोड़ा सा इग्नोर किया था, तो इन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर एक जुमला भी कसा था कि जनाब अगर आप अपनी मर्जी का वकील चाहते हैं इलेक्शन कमीशन में तो ये भी बता दें। यानी कि वो अरफान कादर कहते हैं कि आप मुझे नहीं देखना पसंद करें तो अपनी मर्जी का बता दें कि इलेक्शन कमीशन किसने लड़ना है। बहरहाल अरफान कादर एक कॉम्पिटेंट आदमी है और सजील स्वाति अदालत में पेश हुए। जबकि पीटीआई की जानिब से वकील अली जफर एक बड़ा नाम है वकालत का, पीपल्स पार्टी के वकील फरूक एच नाइक, सेक्रेटरी दफा, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला भी अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फरूक एच नाइक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUI के वकला को मुखातिब करते हुए कहा, क्या आपने अपने क्लाइंट से पूछा है कि उन्होंने इस बेंच पर एतमाद है? क्योंकि मीडिया पर खबरें आई हैं कि उन्होंने इस 3 रुकनी बेंच पर एतमाद नहीं है। इन 3 जमातों की तरफ से तहरीरी यकीन दहानी ना करवाने पर इन जमातों के वकला का दलाइल देने की इजाजत नहीं दी गई, जिस पर मुस्लिम लीग नून के वकील अकरम शेख ने कहा कि बात ना सुनकर मेरी अदालत में तस्लील हो रही है, मजीद अपनी तस्दील नहीं करवाऊंगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा आप अपने दलाइल तहरीरी तौर पर दे दें। इस पर अकरम शेख का कहना था कि अदालत की मावनत के लिए पेश हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई पार्टी मुझे गैर कानूनी काम करने का कहे तो मेरा अपना दिमाग नहीं कि फैसला कर सकूं, अदालत का बेहद एहतराम करता हूं। इस पर चीफ जस्टिस ने हुकूमती इत्तेहाद के वकला को मुखातिब करते हुए कहा कि शेख साहब आपके साथ कामरान मुर्तजा और फरूक नाइक का एहतराम करते हैं। हुकूमत में शामिल जमातों ने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद किया है। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि आप जाती हैसियत में नहीं आए, सियासी जमातों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि आपका वकालतनामा जाती हैसियत में नहीं है। उन्होंने कहा कि नून लीग के ट्विटर अकाउंट से अलामिया अदालती अमले ने निकाल कर दिया है। इस पर अकरम शेख ने कहा कि मैं दलाइल नहीं दे सकता तो क्या आर्टिकल लिखूं? नून लीग से कोई फीस नहीं ली, अदालत ने कभी मुझे मायूस वापस नहीं भेजा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तहरीरी मर्जुआत दे दें, जायजा लेंगे। जिस पर अकरम शेख ने कहा खुद को मजीद शर्मिंदा नहीं कर सकता। इस मौके पर कामरान मुर्तजा ने कहा कि मैं गवर्नर का भी वकील था, सियासी जमात का भी वकील हूं, मफादात के टकराव की वजह से
मफादात के टकराव की वजह से गवर्नर की वकालत छोड़ रहा हूं। पीटीआई के वकील अली जफर ने अदालत में जवाब दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन से बालातर होकर कोई काम नहीं कर सकता। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन और कानून वाजिया है कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा। इरफान कादर ने कहा कि सदर हुकूमत की सिफारिश के बगैर कुछ नहीं कर सकता। क्या सदर इलेक्शन की तारीख एडवाइस के बगैर दे सकते हैं? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ के लिए बैठी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी मुकदमात में सियासी एजेंडा सामने आता है। अटॉर्नी जनरल इस नुक्ते पर गुफ्तगू नहीं की। अटॉर्नी जनरल से गिला है कि वो 3-4 पर ही जोर देते रहे। इस पर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर इंतखाबात की तारीख तब्दील नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस का कहना था कि हम यहां पर लोगों के लिए मुश्किलात नहीं पैदा करना चाहते। अदालत भी इस मामले में मोहतात है। उन्होंने सियासी जमातों से कहा कि वो अवाम की भलाई के लिए काम करें। उन्होंने कहा यह नहीं हो सकता कि अपने मनपसंद जजेस को शामिल किया जाए। अदालत ने फैसला महफूज किया जो अब कल सुनाया जाएगा। अच्छा, एक बड़ी जबरदस्त नोकझोंक हुई इरफान कादर और चीफ जस्टिस के दरमियान, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में जो सुमात थी, इसमें इरफान कादर और जब चीफ जस्टिस आमने सामने हुए तो सुमात के दौरान इरफान कादर ने चीफ जस्टिस से मुकालमा करते हुए कहा कि इस वक्त जनाब चीफ जस्टिस सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड है। चीफ जस्टिस के हक में दरखास्तों पर दस्तखत हो रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने इरफान कादर को जवाब दिया कि हम मौला से खैर मांगते हैं। इरफान कादर का कहना था कि जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मुंदोखेल, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिन अल्लाह और जस्टिस कायद फिजा ने कहा है कि इस मरहले पर जजेस को यह मामला नहीं देखना चाहिए। अब ये जो शहबाज शरीफ ने कहा है, अब ये आपने सुमात सुन ली कि उनके वकीलों को भी दलाइल वहां पर नहीं दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से कि इस बेंच को, ये पूरी पीडीएम को इन जजेस के ऊपर इतराज है, तो फिर वकला वहां पर दलाइल देने क्यों गए। इसके हवाले से जो शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंतखाबात के अल्तवा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि इस 3 रुकनी बेंच का फैसला करना इंसाफ के तकाज़ों से 100% मुनाफी है। कौमी असम्बली के इजलास में उन्होंने ख्याल करते हुए कहा था कि मौजूदा हुकूमत ने इस बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया है। काश चीफ जस्टिस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दे देते। उन्होंने कहा यह दोहरा म्यार नहीं चलेगा। उन्होंने कहा फुल कोर्ट का फैसला पूरी कौम तस्लीम नहीं करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा मैं चंद रोज में कौमी असम्बली में तकरीर की, उसके अगले दिन चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कई लोग जेलें काट कर असम्बली में तकरीरें करते हैं। उन्होंने कहा कि एक मौक़िफ़ और सोच के लिए जेल काटने के वाक़यात तारीख से बड़ी पड़ी है। क्रिमिनल केसेस में इंसाफ पसंद जजेस के हाथों जेल काटा बहुत तहकीर की बात है। इनका कहना था स्पीकर कौमी असम्बली के तवज्जुह से चीफ जस्टिस से पूछना चाहता हूं कि मेरे बारे में या दूसरों के बारे में तो आपने फरमा दिया कि आज असम्बलियों में तकरीरें करते हैं जिन्होंने जेलें काटी। उन्होंने कहा हमारे खिलाफ जो बेबुनियाद केसेस थे, क्या हम जमानत की हद तक सुरखरू होकर आए हैं या फिर खुदा ना खास्ता हम बेइज्जत होकर आए हैं। मैं चीफ जस्टिस से ये जरूर पूछना चाहता हूं कि ऐसा जज जिसके खिलाफ बहुत हद तक सख्त इल्जामात लगे हैं, आपको साथ बैठाकर कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जिन्होंने ने कहा कि हमारे खिलाफ तो इमरान नियाजी उसके हवारियों ने बेबुनियाद इल्जाम लगाए, पर फिर मेरिट पर जमानतें लेकर ये लोग इस सवाल में आए। बतौर अवाम के नुमाइंदे हमारा हक है कि हम इनकी तर्जुमानी करें। ये शहबाज शरीफ ने जो उनके खिलाफ 3 बेंच के खिलाफ एक स्टेटमेंट दी थी, बयान जारी किया था, चीफ जस्टिस के खिलाफ उन्होंने बयान जारी किया था और उस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में भी जब उनके वकला को दलाइल नहीं देने की तो इसी बयान का और जो पीडीएम का एक मुशावरती इजलास हुआ था जिसमें कहा था कि हम 3 जज के खिलाफ रेफरेंस भेजेंगे, हम इनको नहीं मानते। इस हवाले से आज चीफ जस्टिस ने जो एजेंडा था वो वहाँ पर उठाया। लेकिन अगर शहबाज शरीफ फैसला आ जाता है कि इलेक्शन करवा दें, शहबाज शरीफ नहीं अगर उसको मानते, फैसले को नहीं मानते, तो क्या ये तौहीन अदालत नहीं होगी? तो उस पर क्या होगा? ये तौहीन अदालत का फिर एक अलग केस चल जाएगा, क्योंकि अगर ये फैसला नहीं तस्लीम किया जाता शहबाज शरीफ का, तो मेरी नाकस अकल के मुताबिक फिर एक तौहीन अदालत का जो केस है वो भी खुल जाएगा और वो भी आगे चलेगा। बहरहाल यहाँ पे एक जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने एक ख़त लिखा और ये ख़त बड़ा अहम है और ये ख़त सुनने से थोड़ा सा लाइक रखता है कि ये चीज़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपना गुस्सा किस पे निकाला है। अदालती हुक्मनामे की तस्दीक का सर्कुलर जारी करने पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर आईनी खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदा छोड़ने की सिफारिश की है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि जी आप अपना ओहदा छोड़ दें क्योंकि आपने गैर आईनी तौर पर सर्कुलर जारी किया है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा इस पर कह चुके थे कि सर्कुलर जारी नहीं होना चाहिए। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने लिखा कि बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट आपके पास अदालती हुक्म के खिलाफ सर्कुलर जारी करने का इख्तियार नहीं था। जस्टिस फायज़ ईसा ने खत में कहा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी नौयत के अहकाम जारी करने का इख्तियार नहीं रखते। बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के खिलाफ जारी सर्कुलर फौरी वापस लिया जाए और कहा है कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी पर आप फौरी तौर पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का ओहदा छोड़ दें। ये नाज़रीन आज जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी खत लिख दिया है।
लेकिन ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो 30 अप्रैल को इलेक्शनों की एक बाज़गश्त हम सुन रहे हैं, अगर कल जजेस इसके ऊपर फैसला दे देते हैं कि आप इलेक्शन के ऊपर चले जाएं, तो इसमें कौन सी, अगर नहीं देते तो इसमें कौन सी बड़ी एक मेन एजेंडा आ सकता है। आज सेक्रेटरी डिफेंस की भी मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस से दौरान बेंच ही, और सेक्रेटरी वहाँ पर फिनांस भी थे, क्योंकि रकम का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, दो बड़े मेन मसले हैं। फिनांस का तो खैर इतना मसला जो है वो अदालत के मुताबिक तो नहीं है, या दूसरे के जो है इलेक्शन कमीशन फिनांस का भी इशू उठा रही है, लेकिन वो मसला तो खैर किसी हद तक सॉल्व हो सकता है, और इतने पैसे शायद खजाने में हो कि इलेक्शन की तरफ चल जाए। लेकिन सेक्रेटरी डिफेंस की जो मीटिंग हुई है, क्योंकि उन्होंने कहा जी हम आपसे अलग में बात करने, और जाहिर बात है कुछ बातें लीक आउट नहीं होनी चाहिए, कुछ बातें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, कुछ बात आम पब्लिक तक नहीं पहुंची, क्योंकि बड़ी सेंसिटिव वो बातें होती हैं। तो अगर सेक्रेटरी डिफेंस से रिपोर्ट मांगी गई है, अगर सेक्रेटरी डिफेंस रात तक रिपोर्ट दे देते हैं या सुबह तक रिपोर्ट दे देते हैं कि सिक्योरिटी के खदशात हैं, सिक्योरिटी थ्रेट है, ये इलेक्शन में हम गए तो किसी भी किस्म का, क्योंकि बहरहाल दहशतगर्दी का हमने और हमारे मुल्क ने बड़ी देर तक सामना किया है और अब तक सामना कर रहे हैं, तो इस हवाले से एक मजबूत जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो अब सेक्रेटरी डिफेंस की तरफ से रिपोर्ट है कि उनकी तरफ से क्या रिपोर्ट आती है। अगर उनकी रिपोर्ट ऐसी कोई आ जाती है कि सिक्योरिटी रिस्क है, तो फिर इलेक्शन मुश्किल नज़र आते हैं। अगर ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आती और जो अदलिया है, आला अदलिया है, ये मुतमिन नहीं होती इनकी रिपोर्ट से और सेक्रेटरी फिनांस की रिपोर्ट से, तो फिर इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।